कामयाबी के लिए ना कुछ इंसानों को एडिक्शन हो जाती है, वो उससे मजबूर होते हैं, वो नशा की तरह होता है, उनको चीजें लग जाती हैं। देखिए जी, अगर आपको कुछ एडिक्शन लग जाए और आपको अंदाजा है कि आप उस तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे जिस तरह से आप होना चाहिए था, जो हम आपके सामने चीजें लेके आते रहते हैं और इसी वजह से लेके आते रहते हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, जो कि होता है, जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, जो आपके वेलविशर हैं, जो आपके अपने हैं, और मनफी या खराब आदतों को चेंज करने के लिए जरूरी है कि आप पॉजिटिव बातें, मुस्बत आदतों को अडेप्ट करें, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप इनिशिएटिव लेने वाली भी आदत आपकी है, हमें ग्रूमिंग चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है, कोचिंग चाहिए होती है, रहनुमाई, मेंटोरशिप चाहिए होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद हकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। कामयाबी के लिए ना कुछ इंसानों को एडिक्शन हो जाती है, वो उससे मजबूर होते हैं, वो नशा की तरह होता है, उनको चीजें लग जाती हैं और वो चीजों की वजह से वो कामयाब नहीं हो सकते। अगर वो इन एडिक्शन से बच जाएं तो सक्सेस उनके लिए आसान हो जाएगी, सक्सेस की तरफ वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएंगे। ये कौन सी एडिक्शन है कि जो उनको लग जाती हैं, या उससे कैसे आगे बढ़ना है ताकि टूवर्ड्स कामयाबी वो आगे बढ़ जाए, आइए इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, अगर आपको कुछ एडिक्शन लग जाए और आपको अंदाजा है कि आप उस तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे जिस तरह से आप होना चाहिए था, तो आपको चाहिए नंबर 1 ये है कि आप सीख हेल्प लें, लोगों से हेल्प लें, मदद लें। तो पहली चीज ये है कि मदद लें। देखिए, कामयाबी के लिए हमें ग्रूमिंग चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है, कोचिंग चाहिए होती है, रहनुमाई, मेंटोरशिप चाहिए होती है, जो हम आपके सामने चीजें लेके आते रहते हैं और इसी वजह से लेके आते रहते हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, जो कि होता है, आप और हम आपस में बात कर रहे हैं ना, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप इस तरह से सॉल्व कर लें, या आपका कोई इशू है तो इस तरह से सॉल्व हो सकता है। तो पहली चीज ये है कि मदद तलब करें। हर सूरत हाल के अंदर मदद तलब करना ही चाहिए। जो मदद नहीं तलब करता वो इंसान नहीं होता। आज अदारों ने मुल्क तबाह कर दिया, लेकिन किसी से मदद तलब नहीं कर रहे, अपनी अना और आकड़ और तकब्बर के अंदर मुब्तला हैं, और कहां से कहां पहुंचा दिया पाकिस्तान को। लेकिन वो इससे टस से मस नहीं हो रहे, क्योंकि उनकी उस तरबियत के अंदर ये शामिल नहीं है, वो मदद नहीं लेना चाहते। हालांकि उनको चाहिए सिविल सोसाइटी से, उन पॉलिटिकल पार्टी से मदद लें, तो उन्हें बताएं कि भाई हम इस पॉलिटिकल विंग बना के इसमें हम फंस गए हैं, हमारी जान छुड़ाएं यहाँ से। ये पॉलिटिकल लोग अपना काम करें, हम अपना काम करें, क्योंकि वो काम उनका सफर हो रहा है। तो मैं इतने बड़े लेवल की बात आपको कर रहा हूं। तो एक इंसान जो है वो भी अब किसी एडिक्शन का अंदर मुब्तला हो सकता है। तो ये जो मसला है, ये एडिक्शन जो है, इसको खत्म करने के लिए मदद चाहिए। आप अगर इंडिविजुअल सतह के ऊपर हैं और आपको कोई मसाइल पेश आ गए हैं और आप सोच रहे हैं कि यार इससे मैं कैसे निकलूं, तो आपको मदद लेनी चाहिए। कभी भी मदद को इग्नोर ना करें, इसको वेलकम करें हमेशा। इससे आपका बहुत फायदा होगा और आप एक बड़े जिम्मेदारी से आगे बढ़ेंगे जिंदगी के अंदर। नंबर 2 ये है कि जी, कंसिडर सपोर्टिव हेल्प। जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, जो आपके वेलविशर हैं, जो आपके अपने हैं, घर में, फैमिली में, ऑफिस में, क्योंकि सारे लोग आपके लिए सिंसियर नहीं होंगे, कुछ बहुत सिंसियर होते हैं। एक भी अच्छा दोस्त जो है वो आपको किसी पॉजिटिव डायरेक्शन पे लगा सकता है। लोग ज्यादा के चक्कर में रहते हैं, कोई भी मुखलिस दोस्त नहीं होता। लिहाजा मुखलिस के साथ आप इन्वॉल्व हों, उससे हेल्प लें, उससे आपकी जो काम है उसके अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो ये कि आप ऐसे सपोर्टिव लोगों को तलाश करें जो कि आपको मदद कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम है इस सिनेरियो के अंदर, इसके बगैर आप निकल नहीं सकेंगे। नंबर 3 ये है कि जी, रिप्लेस नेगेटिव हैबिट्स। जो भी मनफी आदत हैं उससे जान छुड़ाने के लिए पूरा प्लान बनाएं, और मनफी या खराब आदतों को चेंज करने के लिए जरूरी है कि आप पॉजिटिव आदतें, मुस्बत आदतों को अडेप्ट करें, मुस्बत आदतों को शामिल करें अपनी जिंदगी के अंदर। मनफी आदत क्या क्या होती हैं? झूठ बोलना, ठीक है, नेगेटिव सेल्फ टॉक करना, वक्त का ज़ाया करना, गीबत करना, लोगों के बारे में गुफ्तगू करते रहना, ना कि अपने चीज़ों के बारे में फोकस करना, ठीक है ना। वक्त का, जैसे मैंने बताया, कि वो ज़ाया करना। फिर कोई स्किल ना सीखना, ये भी नेगेटिव हैबिट है कि हम कहना कि हमें बहुत कुछ पता है और पता नहीं है, लेकिन हम सीखने की तरफ बिल्कुल नहीं है। सीखने के लिए आप अगर 15 मिनट रोजाना सीखने के मजाज के साथ, यानी उस रवैये के साथ बैठ के कुछ भी सीखें,
यकीन करें आप दुनिया की कोई भी चीज़ जो है वो लर्न कर सकते हैं। तो ये आपको अपनी जो मनफी आदत हैं, मनफी आदत, उनको मुस्बत आदत में बदलना है, क्योंकि असल में पहले हम आदत को बनाते हैं, फिर आदत हमें बनाती हैं। जो लोग जितनी जल्दी अपनी अच्छी आदत सेट कर लेते हैं, उतनी जल्दी वो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, उतनी जल्दी उनको कई गुना जो है ना फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि हर आदत एक दूसरे को हेल्प करती है। यानी अगर आप स्किल सीखते हैं और उसके साथ आपकी आदत है पॉजिटिव कि आप हार्डवर्क करते हैं, पूरा एफर्ट करते हैं, मैक्सिमम आवर्स काम करते हैं, तो ये दोनों आदतें मिलके एक तो बड़ी कमाल चीज़ बन जाएगी। अगर आपकी आदत है कि आप कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं और इसके साथ साथ अगर आप इनिशिएटिव लेने वाली भी आदत आपकी है, तो ये चीज़ कमाल हो जाएगी। कोई ना कोई चीज़ क्लिक कर जाएगी, कोई ना कोई बत्ती जल जाएगी और आप दूसरों से डिफरेंस क्रिएट कर लेंगे। तो जो भी मनफी आदत हैं उनको देखें। इसमें कुछ बड़ी मनफी आदत होती हैं। वक्त ज़ाया करना बहुत बड़ी मनफी आदत है। नेगेटिव सेल्फ टॉक जो है ये बहुत बड़ी मनफी आदत है, इसे बचने की ज़रूरत है। नंबर 4 ये है कि जी स्ट्रक्चर्ड ट्रीटमेंट प्लान। जो भी चीज़ें हमारी ज़िंदगी जो है अगर कामयाब है या नाकाम है, तो ये किसी स्ट्रक्चर्ड तब्दीली की वजह से हुआ है। ये यानी एक वो चीज़ जो कांस्टेंट और रेगुलर हो रही है, अच्छी या बुरी, और वो जो है वो एक तरीके से वो बिल्ट हुई है, एक स्ट्रक्चर उसका बिल्ट हुआ है। जैसे कि हमारे जो भी थॉट होती है ना हमारी, दरअसल वो थॉट ऐसी होती है कि ये जो हमारे जहन में जो थॉट होती हैं वो इतनी पुख्ता होती हैं कि अगर उसको चेंज करना है ना, तो वो हमें जहन में सोचना पड़ता है कि ये जो मामला है ये एक टेबल की तरह है जिसकी 4 टांगे हैं, यानी 4 इसके बुनियादी नीचे हमारे जो है ना वो ख्यालात हैं या पुख्ता ख्यालात हैं 4 एक बात के बारे में। अब वो एक चीज़ को, एक आर्गूमेंट को हमें रिविजिट करना होता है, उस टेबल की टांग तोड़नी होती है, तो उसके बाद चारों टांगें टूट जाएंगी, तो वो टेबल हट जाएगा जो कि हमारे जहन में बैठा हुआ है। तो अब हम एक डिफरेंट सिनेरियो की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्ड जो चेंज है, ट्रीटमेंट है, ये रिक्वायर्ड है किसी भी चीज़ के अंदर। तो जितनी जल्दी ये आप करेंगे उतनी जल्दी आप जो है ना वो इसके बेनिफिट्स हासिल करना शुरू कर सकते हैं। तो ये बात बहुत अहम है जो कि मद्देनज़र रखनी है कि हमने उस बुरी सूरत से आगे की तरफ कैसे निकलना है, यानी उस एडिक्शन वाले सूरत से रियल सक्सेस की तरफ कैसे बढ़ना है। नंबर 5 और आखिरी है कि जी परसिस्टेंस, इस्तिकामत। किसी भी काम में रेगुलर बेसिस के ऊपर इनपुट्स देना, रेगुलर बेसिस के ऊपर आगे बढ़ना, रेगुलर बेसिस के ऊपर वो चीज़ें अडाप्ट करना, वो तभी आदत बनेगी। आदतें जो होती हैं एक कच्चे से धागे की तरह होती हैं, लेकिन ओवर द ईयर हम उनको यूज़ कर करके, यानी उस रास्ते को अडाप्ट कर करके या उस आदत को अप्लाई कर करके वो एक दरख्त के तने की तरह हो जाती है जो कि हाथ से नहीं टूट सकता। धागा तो हाथ से टूट सकता है। इसीलिए बच्चों के लेवल पे आदत के ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए कि उनके अंदर कोई बुरी आदत ना डेवलप हो जाए, पॉजिटिव आदत रहें, मुस्बत आदत रहें, सो दैट कि उनका फ्यूचर बहुत सिक्योर और बेहतरीन हो। तो ये चंद बातें हैं अगर आप किसी एडिक्शन का शिकार है और आप कामयाबी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।